हवा भारी हो गई, जैसे किसी अनजाने बोझ ने उसे दबा दिया हो। पहले जहां फूल खिले थे वहां से पंखुड़ियां गिरने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। रंग उड़ते हुए जैसे ही धरती को छूते थे, एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। हरा भरा बगीचा, जो अभी थोड़ी देर पहले तक सुकून की जगह थी, अब खामोश खतरे की फुसफुसाहट कर रहा था। हर पत्ता, हर फूल जैसे किसी अनजाने डर से कांप रहे थे। क्या हो रहा है? ये सब अचानक कैसे बदल गया? अन्या कांप उठी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और रेयांश के करीब आ गई। उसकी गर्माहट में उसे थोड़ी सी राहत मिली। हवा में अनदेखी ऊर्जा की चटक सुनाई दी। यह ऊर्जा जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रही थी। गहराते अंधेरे से सायों से घिरा एक पुतला उभरा। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। उसकी आवाज, एक धीमी गूंज, उनके चारों ओर गूंज उठी। ये आवाज जैसे किसी पुराने रहस्य को उजागर कर रही थी। ये बगीचा तुम्हारे प्यार को दर्शाता है। ये तुम्हारे रिश्ते की गहराई और मजबूती का प्रतीक है। ये जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, जैसे तुम्हारे प्यार को भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो। रेयांश आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता और विश्वास था। उसका हाथ अन्या का हाथ ढूंढते हुए आश्वस्त करता हुआ उसे थामे रहा। यह स्पर्श जैसे एक वादा था कि वे इस कठिनाई का सामना साथ मिलकर करेंगे। हमें क्या करना होगा इस बगीचे को और हमारे प्यार को बचाने के लिए? परछाई की आकृति लहराई, जैसे किसी अनजाने रहस्य को उजागर करने के लिए। उसकी आवाज एक प्राचीन उदासी से गूंज रही थी। यह आवाज जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी सुना रही थी। तुम में से एक को रुकना होगा। यह निर्णय तुम्हारे प्यार की परीक्षा है, संतुलन बनाए रखने के लिए। यह संतुलन ही तुम्हारे रिश्ते की मजबूती का आधार है। बगीचे को और तुम्हारे प्यार को जीवित रखने के लिए यह संघर्ष तुम्हारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। सन्नाटा छा गया, भारी और घुटन भरा। यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने का समय आ गया हो। अन्या का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी हर धड़कन में एक अनकही कहानी थी, एक अनकहा डर जो उसे अंदर से खा रहा था। बगीचे का भाग्य, उनका प्यार एक ही असंभव विकल्प पर टिका था। यह बगीचा सिर्फ फूलों और पौधों का नहीं था, यह उनकी यादों का, उनके सपनों का प्रतीक था। रुकने का मतलब था उस दुनिया को पीछे छोड़ देना जिसे वे जानते थे, उस हर चीज को छोड़ देना जो उन्हें प्रिय थी, इस मुरझाते हुए स्वर्ग से हमेशा के लिए बंधे रहना। यह बगीचा जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। जो रुकता है उसका क्या होता है? क्या वह अपने सपनों को त्याग देता है या वह अपने प्यार को बचाने के लिए लड़ता है? परछाई उसकी ओर मुड़ी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसका इथर रूप ठोस होता जा रहा था। यह रूप उसके अंदर की ताकत का प्रतीक था, जो उसे इस कठिन समय में सहारा दे रहा था। वे संरक्षक बन जाते हैं, लंगर। वे इस बगीचे के रक्षक थे जो इसे बर्बाद होने से बचाने के लिए तैयार थे। वे सुनिश्चित करते हैं कि संतुलन बना रहे। यह संतुलन सिर्फ बगीचे का नहीं, बल्कि उनके जीवन का भी था। रेयांश की पकड़ अन्या के हाथ पर कस गई। यह पकड़ सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह उनके बीच के अटूट बंधन का प्रतीक थी। चिंता से सराबोर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। यह निश्चय उसे इस कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। मैं रुकूंगा। यह शब्द सिर्फ एक वादा नहीं थे, यह एक संकल्प था जो उसने अपने दिल से किया था। अन्या की सांस अटक गई। यह सुनकर उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया। वह उसे नहीं खो सकती थी, वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ झेलने के बाद जो उन्होंने साथ में बिताया था, उनके हर पल में एक कहानी थी, एक संघर्ष, एक जीत। फिर भी इस बगीचे के लिए, उनके प्यार के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के बारे में सोचना असहनीय था। यह बगीचा उनके प्यार का प्रतीक था और इसे बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। नहीं, मैं रुकूंगी। रेयांश घूम गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। अन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारा प्यार इस जगह से जुड़ा है। अगर यहाँ रहने का मतलब हमारे प्यार को जिंदा रखना है, तो मैं यही करूंगी। बगीचा उनके चारों ओर धड़क रहा था। एक जीवित इकाई उनके फैसले की उथल पुथल में फंस गई थी। हवा में एक स्पष्ट तनाव घुला हुआ था। कोई सही चुनाव नहीं है, बस एक बलिदान। जैसे ही छाया के शब्दों से बुलाया गया हो, एक रहस्यमयी घड़ी हवा में प्रकट हुई। हवा में एक घड़ी मटीरियलाइज्ड, जैसे किसी जादू से बनी हो। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। उसके गियर एक भयानक निश्चितता के साथ पीस रहे थे। हर गियर की घुमाव, हर ध्वनि जैसे समय की अनिवार्यता को दर्शा रही थी।
हर टिक मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी, जैसे हर पल एक नई चेतावनी दे रहा हो। उनके फैसले के क्षणों की गिनती कर रही थी, हर सेकंड, हर मिनट, जैसे उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को माप रहा हो। ऐसा मत करो, मुझे रहने दो प्लीज अन्या। रेयांश की आवाज में दर्द और विनती थी, जैसे वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को खोने से डर रहा हो। रेयांश ने अन्या को पास खींच लिया, जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था। उसकी पकड़ में एक गहरी भावनात्मकता थी। अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। उसकी सांसें अन्या के बालों में उलझ गईं, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हो। अन्या ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक दृढ़ता थी, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। उसका संकल्प हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होता गया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपने निर्णय पर अड़िग रहने वाली थी। वह उसके प्यार, उसके डर को महसूस कर सकती थी, जो उसके अपने दिल में प्रतिबिंबित हो रहा था। उनके दिलों की धड़कनें एक साथ मिलकर एक ही ताल में धड़क रही थी, जो उसके अपने दिल में प्रतिबिंबित हो रहा था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरी समझ और प्यार था, जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन वह उसे यह बलिदान नहीं करने दे सकती थी। घड़ी चलती रही। हर क्लिक उनके घटते समय के खिलाफ हथौड़े की चोट की तरह थी। समय जैसे उनके खिलाफ दौड़ रहा था। हर क्लिक उनके घटते समय के खिलाफ हथौड़े की चोट की तरह थी। समय की हर ध्वनि उनके दिलों में एक नई बेचैनी पैदा कर रही थी। बगीचे ने अपनी सांस रोक रखी थी, जैसे वह भी इस नाटकीय क्षण का गवाह बनना चाहता हो। हर पत्ता, हर फूल, जैसे इस पल की गंभीरता को महसूस कर रहा था। मुरझाते हुए फूल नीचे झुक रहे थे, जैसे वे भी इस दर्द और निराशा को महसूस कर रहे हों। उनकी पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही थीं, जैसे वे भी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हों। मानो उस निराशा को दर्शा रहे हों, जो उन्हें अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। बगीचे का हर कोना, हर पौधा, जैसे इस दर्द और उदासी को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो उन्हें अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। बगीचे में एक अजीब सी उदासी और निराशा का माहौल था, जैसे समय की क्रूरता ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया हो।